हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ सर्किल और साथ में ही जानेंगे हम सर्कमफेरेंस के बारे में और साथ में ही हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय एरिया? एरिया क्या होता है? जो भी आप ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ते हो, जैसे कि आपका रेक्टेंगल, आपका स्क्वायर, सर्किल। जो ये सर्किल है, जो एक रेक्टेंगल है और जो आपका स्क्वायर है, जो भी ये जो भी ये स्पेस कवर करता है, जो भी ये स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। सो अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज साइड इनटू साइड, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर की दोनों सारी साइड सेम होती हैं, इसलिए फॉर्मूला क्या है? साइड इनटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसे अब रेक्टेंगल, यहाँ पर आपकी एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस एक अगर आपका एक ट्रायंगल है, उसमें आपका एक बेस होता है, दिस इज अवर बेस, और एक इसकी हाइट होती है, ये होती है आपकी हाइट। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। याद रखना, हमारी हाइट वही, हमारा बेस वही रहेगा जिस पर आपकी हाइट परपेंडिकुलर हो। ओके, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। व्हाट डू मीन बाय पैरेललोग्राम? सपोज करो ये आपका एक ट्रायंगल है और एक आपका ये ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल साथ में ले जाते हैं, तो हाफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका फॉर्मूला होता है, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका वाले ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। बट अगर हम दोनों ट्रायंगल को मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा? पैरेललोग्राम। सो अगर हम दोनों के एरिया को भी ऐड करेंगे तो हाफ एंड हाफ क्या हो जाएगा? वन। सो वन इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर एक्सरसाइज। लेट्स ट्राई टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आपका स्क्वायर दिया हुआ है, अगर ये आपका 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। सो 8 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 64। नाउ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, या आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। नाउ ये आपका पैरेललोग्राम है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिया हुआ आपको? 36, ये आपकी हाइट 6। सो 36 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18, 18 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 4 मीटर एंड विथ 5 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विथ या फिर ब्रेथ। लेंथ कितनी दी आपको? 4, विथ कितनी दी है? 6, 6 4 जा 24 मीटर स्क्वायर। सो बी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पैरेललोग्राम का एरिया गिवन है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको गिवन है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है इसका? बेस इंटू हाइट होता है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 72। अब चेक कर लेते हैं, 16 इंटू 9 करते हैं, 16 इंटू 9 व्हाट वी गेट? 6 9 जा 54, 4 5 कैरी, 6 1 जा 9 1 जा 9 और 4 5 4। सो 144। नहीं, हमारा आंसर सेम नहीं आया। नाउ 8 इंटू 9 72। सो बी हमारा करेक्ट आंसर। सी चेक कर लेते हैं, 7 2 14, 9 9 81। ओके, बेस इंटू हाइट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, ये आपका 72 आया,
तो ये आपका करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 289। आपको एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है 289। नाउ ये आपको क्या गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड आपको गिवन है 289। सपोज कर लो साइड क्या है आपकी x है, सो ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स 289। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289। अब हम स्क्वायर को अगर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रूट ऑफ 289, और आपको पता है कि रूट ऑफ 289 होता है 17 का स्क्वायर। सो आवर आंसर इज 17 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रोहन buys 50 मीटर ऑफ वायर दैट कॉस्ट 20 पर मीटर। रोहन ने एक वायर खरीदा 50 मीटर का, और उसको उसकी कॉस्ट कितनी लगी, उसको लगी 1 मीटर की 20 रुपीज। बट अगर वो 1 रुपीज में 1 मीटर का 20 रुपीज देता है तो 50 का कितना देगा। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 50 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 100 रुपीज। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ वॉल एंड द पेरीमीटर ऑफ द विंडो फ्रेम टू बी पेंटेड। अब देखिए यहाँ पे आपको एरिया ऑफ वॉल फाइंड करना है और साथ में ही आपको पेरीमीटर फाइंड करना है विंडो फ्रेम्स का, जिसमें आपको पेंट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका फिगर है। इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो एक आपका स्क्वायर शेप का विंडो है। इट मींस इसकी ऑल साइड्स कितनी होंगी, 8 मीटर। इस 8 मीटर में छोटी छोटी विंडोज हैं, वो भी स्क्वायर शेप में है, तो ये 2 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं पूरा स्क्वायर का एरिया, साथ में ही आपकी विंडोज भी रहेंगी उसमें। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया ऑफ विंडो एंड वॉल टुगेदर, मतलब विंडो और वॉल का साथ में अगर हम एरिया निकालते हैं विच इज 8 इंटू 8, सो 8 8 64 मीटर स्क्वायर। नाउ अब हम फाइंड करते हैं सिंगल एक विंडो का एरिया। सो एरिया ऑफ द विंडो इज इक्वल टू 2 इंटू 2 विच मीन्स 4 मीटर स्क्वायर। नाउ हमारे पास 4 विंडोज हैं, 1 2 3 4। सो हमारा चारों विंडोज का एरिया क्या जाएगा, एरिया ऑफ 4 विंडोज इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स आपकी 16 मीटर स्क्वायर की विंडोज हो जाएंगी। अब आपको पेंट करना है पूरी वॉल पर। सो द एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूड द विंडो, विंडो छोड़कर, मतलब अगर हम ये पूरे एरिया में से विंडोज वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग पोर्शन निकल आएगा। सो हम एरिया ऑफ पूरा स्क्वायर माइनस करेंगे एरिया ऑफ ऑल 4 विंडोज। सो एरिया ऑफ वॉल कितना है, 64 मीटर स्क्वायर, विंडोज का एरिया कितना है 16 स्क्वायर, तो आपका आ गया 48 मीटर स्क्वायर। इट मींस ये आपका एरिया कितना है, 48 मीटर स्क्वायर। नाउ अब आपको पेरीमीटर भी फाइंड करना है विंडो फ्रेम्स का। तो 4 विंडोज हैं, हम फर्स्ट एक विंडोज का निकाल लेते हैं। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, होता है आपका साइड इंटू 4 इंटू साइड। क्या होता है, 4 इंटू साइड, क्योंकि 4 साइड्स होती हैं। सो 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो ऐसी आपकी 4 विंडोज और हैं, तो 8 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो आपका पेरीमीटर आ गया विंडोज का 32 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन पैरेललोग्राम। अब आपको इस पैरेललोग्राम में
इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे, इस पैरेललोग्राम को टू ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे। तो आपका एक ट्रायंगल हो जाएगा ऊपर वाला और एक ट्रायंगल हो जाएगा नीचे वाला। सो इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट ट्रायंगल, इसको नाम देते हैं सेकंड ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल क्या हुआ फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या दिया है यहाँ पे, फर्स्ट वाले का x दिया हुआ है, हाइट कितनी दी है आपकी यहाँ पर 11, सो हो गया आपका 11x/2। नाउ एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इट मींस हाफ, बेस कितना के बने आपको 14, हाइट कितनी के बने आपको 3, सो 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 7 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि एक पैरेललोग्राम टू इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड होता है। सो आपका एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। इट मींस 11x/2 इज इक्वल टू 21। अब 11x इंटू 2 डिवाइड में है, ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। सो वी गेट 42। नाउ x इज इक्वल टू 42/11 इज अवर आंसर। सो ये आपका आंसर। नाउ टॉक अबाउट सर्किल। सर्किल क्या होता है? सो हमारा एक सर्किल है, ये सर्किल है, इसका एक सेंटर होता है और इसमें एक रेडियस भी होती है और एक इसमें डायमीटर भी होता है। यही चीज हमारी रिलेटेड है एरिया फाइंड करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। इट मींस आपका पेरीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर। आर मतलब क्या आपका रेडियस, पाई क्या है आपकी, इसकी वैल्यू गिवन होगी तो ही आप क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसकी वैल्यू होती है 22/7 या होती है 3.14। नाउ एरिया ऑफ सर्किल, पूरे अगर एरिया का, पूरे आपका जो सर्किल है उसके स्पेस ऑक्यूपाइड का अगर आपको एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई इंटू आर, इट मींस पाई आर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ कोसेंट्रिक सर्किल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोसेंट्रिक सर्किल क्या होता है, सपोज कीजिए एक बड़ा सर्किल है और उसी सेम रेडियस से, सॉरी सेम सेंटर से आपका दूसरा सर्किल है। सो अब जो ये वाला पोर्शन है इसका एरिया को हम बोलेंगे कोसेंट्रिक सर्किल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप आउटर सर्किल के एरिया से इनर सर्किल वाले एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपका ये वाला एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज, लेट्स ट्राई 3। विच ऑफ दीज सर्किल हैज लार्जेस्ट एरिया। अब आपको फाइंड करना है कि किस सर्किल में लार्जेस्ट एरिया होगा। सो हम इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हमारी यहाँ पर रेडियस सबसे बड़ी है तो इस वाले सर्कल की ही एरिया सबसे बड़ा होगा। इसको आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा विच इज पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे आपको 9 सेंटीमीटर गिवन है तो आप पाई इंटू 9 अप्लाई करेंगे। इस तरीके से सभी आप रेडियस अप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर हमको द रेडियस ऑफ सर्किल विद सर्कमफेरेंस 18। इस क्वेश्चन में हमको रेडियस फाइंड आउट करना है जहां पर आपको सर्कमफेरेंस गिवन है 18 सेंटीमीटर। सो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है,
2 into pi into r. It means 2 pi r is equal to 18 सेंटीमीटर. सो हमें रेडियस फाइंड करना है. r is equal to 2 pi को हम ट्रांसपोज कर लेंगे मल्टीप्लाई में, यहाँ आके क्या हो जाएंगे डिवाइड में. सो r is equal to 2 1 2, 2 9 18. So 9 upon pi is our correct answer. So B is our correct answer. Now question number 3. The perimeter of semicircle of diameter 12 सेंटीमीटर. अब आपको यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड करना है. किसका? सेमी सर्कल का. और आपको डायमीटर क्या गिवन है? 12 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफेरेंस. इट मींस 2 पाई आर. बट आपका यहाँ पे सेमी सर्कल है, मतलब हाफ सर्कल है, तो आपका सर्कमफेरेंस भी हाफ हो जाएगा, तो वो क्या बचेगा? पाई आर. नाउ अब आपको डायमीटर गिवन है, तो हमारे फॉर्मूले में क्या होता है? रेडियस होता है. डायमीटर क्या होता है? रेडियस का. डायमीटर क्या होता है? रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ. सो रेडियस इज इक्वल टू 12 upon 2 which is equal to 6. Now pi into 6 is equal to 6 pi. So 6 pi is correct answer. Now question number 4. Find the perimeter of the given shapes. अब आपको इन shapes का perimeter find out करना है. देखिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट फिगर है, यहाँ पे आपका एक स्क्वायर है और साथ में ही आपका एक सर्किल है. फोर्थ पार्ट ऑफ सर्किल, मतलब क्वार्टर दिया हुआ है आपको. देखिए ये आपका सर्किल होता है. सर्किल को अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो आपको ये वाला पोर्शन दिया हुआ है. नाउ हमको पेरीमीटर फाइंड करना है, मतलब बाउंड्री फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी बाउंड्री देखें तो ये आपकी 2 सेंटीमीटर इतना हो गया, 2 सेंटीमीटर इतना हो गया, 2 सेंटीमीटर ये हो गया. मतलब अगर हम फिगर ए की बात करें तो आपका पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 प्लस 2 प्लस 2. बस हमको ये भी 2 है, मतलब एक और बार 2, ये 1 2, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2. ये सभी आपको 2 सेंटीमीटर के बन रहे. सो अब हमको फाइंड करना है ये वाला पोर्शन. अगर हम ये वाला पोर्शन हमारा क्या है देखा जाए तो आपका ये सर्कमफेरेंस है पूरे सर्किल का. ये देखिए आपका सर्कमफेरेंस है. तो circumference of quarter circle is equal to 2 pi r upon 4, क्योंकि हमारा ये फोर्थ पार्ट होता है. इट मींस 2 1 2, 2 2 4, पाई r अपॉन 2 आपका क्या हो गया? इसका सर्कमफेरेंस. अब हमारी रेडियस क्या होगी? तो ये हमारी रेडियस है, वो भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर. सो पाई इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा सर्कमफेरेंस कितना आ गया? सिर्फ पाई. तो हमारा ओवरऑल पेरीमीटर क्या होगा? इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस पाई. ये हमारा इसका कितना आया? सर्कमफेरेंस कितना आया? पाई आया. तो 8 प्लस पाई हमारा रिक्वायर्ड आंसर. इसको फिर से समझते हैं. हमारा एक फिगर है स्क्वायर शेप का, ओके, जिसकी आपको लेंथ दी है, साइड दी है 2 सेंटीमीटर. अब आपको यहां पर भी एक 2 सेंटीमीटर का दिया हुआ है और यहाँ पे आपको एक क्वार्टर सर्किल है. ठीक है. ये क्वार्टर सर्किल क्यों कहलाएगा? ये क्योंकि हमारा ओवरऑल एक सर्किल होता है. अगर हम इसके 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो हमारा ये पोर्शन है वो हमारा एक ये वाला पोर्शन है, एक पोर्शन. ठीक है. तो हमें पेरीमीटर फाइंड करना है. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर्किल का? 2 पाई आर, मतलब सर्कमफेरेंस. इस पूरे का 2 पाई आर होता है, बट इसके हम 4 पार्ट करेंगे, हमको सिर्फ 1/4 चाहिए. तो 1/2. तो 1/2 पाई आर क्या हो गया आपका? इसका सर्कमफेरेंस हो गया. अब
यहाँ पर आपको रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी दी हुई है आपको, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी देख लीजिए 2 सेंटीमीटर। ये देखिए ये आपकी रेडियस हुई ना, ये वही रेडियस हुई आपकी, ये भी रेडियस हुई। सो 1/2 इंटू पाई। सो 2 से 2 कैंसिल, पाई आपका सरकमफेरेंस आ गया इतने पोर्शन का। अब इतना पोर्शन हमने निकाल लिया, बाउंड्री निकाल ली। अब ये वाली बाउंड्री 2 है, सो पाई प्लस 2, ये वाली पॉइंट, ये वाली 2 प्लस 2, फिर ये वाला 2 प्लस 2, फिर ये वाला 2 विच इज प्लस 2। सो पाई प्लस 8 या 8 प्लस पाई आपका रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, हियर आपको एक रेक्टेंगल गिवन है और साथ में ही आपको एक सेमी सर्कल गिवन है। ओके, अब आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। सो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, सिंपल है, पूरे सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, और सेमी सर्कल मतलब हाफ कर दो उसका तो 2, तो आपका सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना हो गया पाई आर। अब यहाँ पे आपको आर चाहिए, आर कितना हुआ है आपका, ये आपकी पूरी डायमीटर हो गई विच इज 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। सो पाई इंटू 3, इट मींस 3 पाई आपका इतने पोर्शन का सेमी सर्कल का पेरीमीटर, सो हो गया 3 पाई। अब आपको फाइंड करना है, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है। सो ओवरऑल टोटल पेरीमीटर कितना हो गया 10 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 पाई। सो ये हो गया आपका 26 प्लस 3 पाई आपका रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, इस क्वेश्चन में देखिए आपका एक सर्किल है, बट आपका सर्कल कितना है पूरा इक्वल, पूरा सर्कल नहीं है आपका, यहाँ पर आपका हाफ क्वार्टर नहीं है, इतना पोर्शन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वाला सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। अगर हम ये वाले सरकमफेरेंस में देखें तो आपके यहाँ पर 3 सर्कल्स हैं, 3 हाफ सर्कल्स हैं, ये आपका 1/4, ये आपका 1/4, ये आपका 1/4, और ये 1/4 आपका है नहीं। सो अगर हम देखें तो इतने पोर्शन का एरिया कितना हो गया, सेमी सर्कल कितना हो गया आपका, हो गया पाई आर। इतने सर्कल का कितना हो गया आपका पाई आर, और इतने पोर्शन में कितना हो जाएगा 1/2 पाई आर। ये हो गया आपका पूरे का, ये हो गया आपका सेमी सर्कल का पेरीमीटर, और ये हो गया आपके 1/4 पेरीमीटर। नाउ अब बचा आपका पोर्शन ये स्क्वायर, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर मिलीमीटर दिया हुआ है, ये भी आपका 10 मिलीमीटर है। इट मींस आपका टोटल पेरीमीटर क्या हो गया 10 प्लस 10 प्लस पाई आर प्लस हाफ ऑफ पाई आर। नाउ ये आपका 20 हो गया, पाई आर कितना है आपका 10 मिलीमीटर, सो 10 आर, सॉरी 10 पाई प्लस हाफ ऑफ multiply by 10, so 2 1 2, 2 5 10, 20 plus 10 pi plus 5 pi, so 10 pi plus 5 pi कितना हो जाएगा 15 pi। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। नाउ डी पोर्शन आपका होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ गैस कंटेनर हैज डायमीटर 5.5 मिलीमीटर। एक गैस कंटेनर है जिसकी आपको डायमीटर गिवन है which is 5.5, so diameter is equal to 5.5 मीटर। फाइंड द सरकमफेरेंस, अब आपको सरकमफेरेंस फाइंड करना है। सो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर, बट हमको यहाँ पे आर चाहिए। सो 5.5 अपॉन 2, तो क्या निकल आएगा आपका रेडियस विच इज इक्वल टू, अगर हम 5.5 को डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना आएगा 2.75।
सो आपकी रेडियस कितनी हो गई 2.75. सो 2.75 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आपके गिवन है 22/7 इंटू आर 2.75. नाउ 2.75 को हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपॉन में कितना हो जाएगा 100. सो 2 1 2, ये आपका 50 हो गया, ये आपका 11, ये हो गया आपका 25. नाउ 25 1 25, वन टाइम जाएगा और ये जाएगा आपका वन टाइम, तो कितना आ गया आपका 11. सो 11 इंटू 11/7, सो 121/7. अगर आप 121 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा आंसर कितना आएगा 17.28. सो अगर हम इसको सिंगल डेसिमल करेक्ट करके लिखें तो यहाँ पर 8 है, तो आपका आंसर कितना हो गया 17.9 इज आवर आंसर, 17.3 आवर आपका आंसर. यहाँ पे 2 जगह 3 क्यों आया, क्योंकि अगर 2 के बाद जो भी आपका नंबर होगा वो अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो ये नंबर एक इंक्रीज हो जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Find the perimeter of the window in centimeter. Window consists a rectangular part of length. एक विंडो है जिसमें आपको लेंथ दी है कितनी 4 मीटर और विड्थ दी है 2 मीटर. सॉरी, ओके, आपको विड्थ दी है 2 मीटर, लेंथ दी है आपको क्या 4 मीटर और आपके उसके ऊपर एक सेमी सर्कल है विच इज 2 मीटर का. अब आपको इस पूरी विंडो का पेरीमीटर फाइंड करना है. ओके, तो ये भी आपका 4 मीटर रहेगा क्योंकि एक रेक्टेंगल है. तो हमको ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री का सम और साथ में इस सेमी सर्कल का सम निकालना है. तो हमारा रिक्वायर्ड कितना हो गया 4 + 2 + 4 तो है ही, बस हमको अब ये सेमी सर्कल निकालना है. तो ये सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल का फुल फॉर्म क्या होता है सर्कमफेरेंस का, इज इक्वल टू हाफ इंटू 2πr. 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा आपका पाई आर. अब देखिए यहाँ पर पाई आर बचा हुआ है, ये आपका पूरा डायमीटर कितना हो गया 2, मतलब आपकी रेडियस कितनी होगी 1. सो पाई इंटू 1 विच इज इक्वल टू पाई. इट मीन्स आपको यहाँ पर पाई ऐड करना है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 2 8, 4 + 4 8 + 10 10 + पाई, ये आपका मीटर में है. अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, ये आपके लिए होमवर्क. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. An ox is tied with 3 meter long wooden block. एक बैल है जो एक वुडन ब्लॉक से बंधा हुआ है और इसकी जो लेंथ है कितनी दी हुई है आपको 3 मीटर दी हुई है. जब ये बैल घूमता है तो ये 3 मीटर का एक सर्कल क्रिएट कर लिया है इसने घूमते घूमते. ओके, तो इसकी रेडियस कितनी होगी आपकी 3 हो गई. व्हेन ऑक्स वॉक्स, जब वो ऑक्स जो वॉक करता है तो उसने एक 1 मीटर का रास्ता क्रिएट कर लिया है. क्या कर लिया है 1 मीटर का रास्ता क्रिएट कर लिया है. नाउ अब जो वहां का ऑक्स ओनर है वो चाहता है कि हम वहां पर एक सॉफ्ट पाथ क्रिएट करें. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा टॉपिक हो जाएगा कोसेंट्रिक सर्कल वाला. वो कैसे, देखिए एक बैल है जो एक सर्कल से बंधा हुआ है, एक पोल से बंधा हुआ है और आपको उसकी लेंथ दे दी है, मतलब आपको रेडियस दे दी है 3 मीटर. अब वो घूम घूम कर 1 मीटर का एक पाथ क्रिएट कर लेता है. ठीक है, तो ये आपका 1 मीटर का हो गया. तो देखा जाए ये सिर्फ आपका 2 मीटर का बचा, मतलब आपके अंदर वाले सर्कल का रेडियस कितना हो गया 2 और बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना हो गया 3. अब करना क्या है, ऑनर वहां चाहता है कि एक
सॉफ्ट पाथ बनाया जाए। ठीक है, सो फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। ठीक, अब आपको एरिया ऑफ पाथ निकालना है, मतलब आपको ये वाला पोर्शन निकालना है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, देखा जाए तो आउटर सर्किल माइनस इनर सर्किल, एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल। तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं बड़ा आर, इसको मान लेते हैं स्मॉल आर। पाई की वैल्यू गिवन है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब छोटा वाला आर मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस 22/7 आर स्क्वायर मतलब बड़ा वाला स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 22/7 इंटू 9 माइनस 22/7 इंटू 4। 22/7 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर के साथ क्या बचता है, 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू 5। नाउ 22 इंटू 5 इज इक्वल टू 110/7। तो आपका एरिया ऑफ पाथ कितना आ गया, 110/7 मीटर स्क्वायर। नाउ अब फाइंड करेंगे हम कॉस्ट। सो कॉस्ट फाइंड करेंगे तो आपको 350 रुपीज पर मीटर लगना है, और आपका कितना मीटर है, 110/7। तो मैं बी वाला पोर्शन यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो आपको पता है कि अगर 1 मीटर का 350 लगना है तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 110/7 इंटू 350। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 1 7 7 7 5 35, तो 50 बचा। नाउ 110 multiply by 50, so what we get 5500 rupees। ये आपका required answer। Now question number 8, an athlete trains on a circular track of radius 40 meter। एक ट्रैक है जिसमें आपको रेडियस गिवन है कितनी, 40 मीटर। ये एथलीट यहाँ पर सीधे सीधे राउंड लगाता है। ठीक है, कितने राउंड लगाता है वन डेज में, ये लगाता है वन डेज में 10 लैप, मतलब 10 राउंड लगाता है। ठीक है, और वो वीक में से 5 डेज दौड़ता है, और 5 डेज अ वीक। ओके, मतलब वो पूरे 1 वीक में कितने राउंड लगाता है, वो 50 राउंड। सो ये हो गए आपके 50 राउंड। ओके, नाउ हमें फाइंड क्या करना है, हाउ फार डज ही जॉग ईच वीक, मतलब वो एक वीक में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना पड़ेगा कि उसका एक लैप कितने का है। तो अगर हम 1 लैप फाइंड करेंगे तो मतलब एक राउंड लगाने पर बाउंड्री बाउंड्री पर, मतलब अगर उसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर मतलब 40। सो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 40/7 मतलब 1760/7। ये क्या हो गया आपका, एक राउंड का हो गया। अब वो ये एक राउंड लगाता है, वो एक दिन में कितने राउंड लगाता है, 10 राउंड लगाता है। तो ये हो जाएंगे आप उससे कितने, एक दिन में पूरे 10 राउंड लगाने पर इतना, अगर उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उतना ट्रेवल करता है वो निकल आएगा। अब वो 5 डेज में राउंड लगाता है, मतलब एक वीक में 5 डेज राउंड लगाता है। तो ये हो गए आपके 1 डेज के राउंड, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हो जाएंगे आपके 5 डेज के राउंड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल है ये। आपको बताना है कि 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई डी क्यों है। देखिए, डायमीटर का मतलब क्या होता है, डायमीटर का मतलब होता है 2 आर, मतलब 2 बार रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो यहाँ भी तो 2 आर है,
यहाँ भी 2 इंटू आर इंटू पाई है, तो ये भी डी है अपना, और यहाँ भी आपका पाई डी है, तो दोनों सेम हो गए। रीजन आप लोग अब अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको करना है। यहाँ पर एक पूरा फेस दिया हुआ है, इस पूरे फेस मतलब पूरा सर्कल है जिसमें आपको डायमीटर गिवन है 30, मतलब इसकी रेडियस कितनी जाएगी 15। तो अब आपका इसका एरिया फाइंड करेंगे, पाई आर स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, 22/7 आप पुट करेंगे, 15 इंटू 15 करके पूरा सर्कल का रेडियस फाइंड करेंगे। अब आपको पेंट करना है इन पोर्शंस को छोड़कर, तो आप दो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। पहले इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। देखिए 5 बन 5, तो इसका कितना हो गया 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, तो कितना हो गया 10, ये 3 है, ये भी 3 है, तो कितना हो गया 9, इसका 9, इसका 9, तो कितना हो गया 18। यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का बेस आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है और आपको हाइट कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर। सो 3 4 12, 12 का हाफ करेंगे क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो कितना हो गया 6। अब आप यहाँ पे सेमी सर्कल फाइंड करेंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है, हाफ 22/7 इंटू 25। इसको और इनको ऐड करना, जो भी आंसर आए इस वाले से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नाउ अब आपका असाइनमेंट है कि आपको लेट्स ट्राई 2 एंड लेट्स ट्राई 3 कंप्लीट करना है। जो मैंने क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप छोड़ दीजिए और आपको माय टर्न 2 और माय टर्न 3 भी कंप्लीट करना है।